अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह ताला का सदा बार शुक्र है। आज फर्स्ट ईयर वालों का प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का इंग्लिश का लास्ट पेपर था और इसमें थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन अगर ओवरऑल बोले तो अराउंड 75% जेजेसी का टारगेट गैस पेपर लगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन में और सेक्शन बी के एक सब सेक्शन में थोड़ा इशू है। बाकी जिसका पेपर अच्छा हो उसको शाबाश है। एमसीक्यूज थोड़ी ट्रिकी थी। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको सेक्शन बी और सी का जायजा पेश करने जा रहा हूँ और आखिर में एमसीक्यूज करेंगे और दरमियान में ग्रामर की आंसर की। सेक्शन बी का जो प्रोज वाला हिस्सा था ये सबसे ज्यादा ट्रिकी था। किसी ने अपने अल्फाज में लिखा है तो उसको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उसने वही लिखा हो जो सवाल में पूछा गया है। जैसे इसमें ईवल वाले में अगर आपने ब्राइबरी और करप्शन को हाईलाइट किया है 2 3 4 जुमलों में तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 3 मार्क्स रेफरेंस के साथ अगर आपने लिखा है। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया है। जो एक सवाल था कि कर्स अकॉर्डिंग टू कायदे आजम, तो ये वाला सवाल जो है जेजेसी का लगा है, लेकिन थोड़ा घुमा के अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो उसमें ब्राइबरी और करप्शन को बयान करना था। उसके बाद ये वाला सवाल भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है उसने, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। इसमें जिसने ई कॉमर्स को या ई लर्निंग को या इंटरनेट इसको बयान किया होगा तो उसके ये तीनों कवर हो जाएंगे। ई कॉमर्स में कॉमर्स आ जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ एक जगह में, ई लर्निंग या इंटरनेट से आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन अल्फाज की हेरा फेरी से वो धोखा मार रहा है। उसके बाद जो सब सेक्शन 2 और 3 है ये तो माशाल्लाह पूरा पूरा लग गया है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि व्हाट इज माय वर्थ विद माय क्राउन एंड दिस स्टेट, तो इसमें जो ये था ना इंटेलिजेंटली हैंडल्ड, इसमें आपको उसका आंसर लिखना था कि उसने किस तरह बताया कि आपकी कीमत 29 पेंस है। सही है, क्वेश्चन लिख देते कि क्वेश्चन उस किंग ने क्या पूछा था, 2 नंबर इसके मिलते और 2 नंबर उसके आंसर जो उसने दिया था शेफर्ड ने वो। इसमें अब वो हैंडल में कुछ स्टूडेंट परेशान हो गए होंगे तो उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से जो है छोड़ दिया। ल्यूसी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल था कि उसके साथ मिसहैप हो गया था। इसमें मेन आइडिया का मतलब किसी ने अगर सेंट्रल आइडिया या थीम लिख दी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मैसेज उस पोएम का। उसके अलावा जो है सुरकाहरी में से जो आया कि डेज नाइट कैसे एक्सपेंड करते हैं वो भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड। उसके बाद वन एक्ट प्ले भी जो है इसमें भी तकरीबन 3 सवाल तो बिल्कुल लगे हुए हैं। क्रिटॉन की जो है वो रिमार्केबल क्वालिटीज का मतलब है उसकी जो पावर्स हैं, स्पेशल पावर जो पोजेस करता है, जिसने वो लिखा होगा वो सारा करेक्ट हो जाएगा। क्रिटॉन को क्यों चाहता था स्पेल्डिंग के ना जाए, वो भी एक्सपेक्टेड सवाल है। सही है। उसके बाद जनरल पावर्स एटीट्यूड, यानी उसका जो है उसके लिए क्या राय थी, ये अगर किसी ने किया, ये ऊपर वाला भी जॉन को क्यों नापसंद करता था, ये दोनों सवाल। यानी अल्फाज के हेरा फेरी है कोई पेपर, यानी सेक्शन बी एक्सपेक्टेड है। अल्फाज की वजह से कोई कंफ्यूज होकर छोड़ दिया है, यानी लर्निंग करके गया था और छोड़ दिया, तो ये तो उसने अच्छा नहीं किया स्टूडेंट ने। सेक्शन बी के ये ग्रामर पोर्शन का पूरा भी मैं आंसर की दिखाने जा रहा हूँ। सेक्शन सी में थोड़ा हिलाया है उसने और काफी सारा हिलाया है। जिसने ये अटेम्प्ट किया होगा प्रेसी राइटिंग, तो प्रेसी राइटिंग में जरूरी है कि उसका 1/3 मैटर होना चाहिए। वैसे आसान वाला पैसेज दिया था उसने अर्ली राइजिंग पर, 1/3 मैटर हो और उसके बाद टाइटल हो, यानी कि टाइटल सही देने पे 2 मार्क्स मिलेंगे
और बाकी 1/3 प्रेस ही करने पर 8 मार्क्स मिलेंगे। यानी ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। किसी ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इस दफा उसने आसानी कर दी है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सामने मेंशन कर दिए हैं। और सबसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसका ये है कि वर्ड क्लास यानी पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मैं अभी जवाब देने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये 3 नंबर जो है डिसाइसिव हो जाएंगे 10 में से, क्योंकि एक एक नंबर का एक रख दिया उसने। बाकी टाइटल का 1 नंबर है, ये भी मैं अभी बताऊंगा कि बेहतर टाइटल ये होता। और सबसे जो हिला हुआ सवाल दिया उसने ये वाला, कि काफी स्टूडेंट तो ये इंग्लिश ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सी एडिक्शन है भाई। वेप एडिक्शन। वेप एडिक्शन बेसिकली निकोटीन या टोबैको की एडिक्शन होती है, जो टोबैको बेस्ड जो है प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें तंबाकू होता है, यानी स्मोकिंग कह लें या इस तरह के जितने भी नशे हैं वो। अगर किसी ने इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो सही लिख दिया होगा तो 5 मार्क्स उसके तो मिल जाएंगे। 5 मार्क्स इसका है, या कुछ टीचर कहते हैं उसके 4 मार्क्स है ओपनिंग क्लोजिंग के, और 6 मार्क्स बॉडी के हैं। तो यूं समझेंगे 6 मार्क्स में आपने अपने अल्फाज में जो जो बुराई लिखी हो एडिक्शन की या उसकी कंपेन चलाने के लिए इजाजत मांगी है कि हम चलाना चाहते हैं, तो उसके 6 नंबर हैं। किसी ने अगर रिपोर्ट राइटिंग और नैरेटिव अकाउंट लिखा है तो ये वाला नैरेटिव अकाउंट लिख सकते थे, लेकिन नैरेटिव अकाउंट में ध्यान रहे कि आपको अपने तरफ से लिखना होता है, आई करके, यानी फर्स्ट पर्सन की तरफ से। अगर आपने 1.5-2 पेज का लिखा होगा तो आपके ये नंबर मिल जाएंगे। यानी जिसने इस ईमेल को छोड़ा होगा कि भाई अजीब सा है, इसके बदले कुछ करें, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन था कि ट्रैफिक जैम में तो कराची के अक्सर लोग फंसते हैं, उनको तजुर्बा होता है, वो अल्फाज बस सही हो। कंपैरेटिव ऐसे पूरा लग गया, सिटी लाइफ वाला भी हम कर सकते थे, और ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी। और ये इस अंदाज में लगा कि आपने अगर डेटा साइंटिस्ट, इसको आप अपने कंप्यूटर वाले से एडजस्ट करते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट करके कोई इसको एडजस्ट कर देते तो कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरफ चला जाता वो, तो डेटा साइंटिस्ट हो जाता। और आईटी का असिस्टेंट मैनेजर, यानी दोनों कंप्यूटर बेस्ड, अगर सही देखें तो दोनों कंप्यूटर बेस्ड जो उसने दी है सीवी। इसमें 5 मार्क्स सीवी के हैं और 5 मार्क्स जो है वो कवरिंग लेटर के हैं। तो जिसने जितना अटेम्प्ट किया देख लिया, यानी इसमें बस इस एक के बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि सर जवाब जेजेसी का थोड़ा सा हिल गया पेपर इस 10 मार्क्स की वजह से। बाकी को इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है सेक्शन बी के पार्ट 1 में। अब जो है ग्रामर का, ग्रामर वैसे चारों अटेम्प्ट कर सकते थे, ग्रामर उसने मॉडरेट दी थी। अगर किसी ने पूरे चारों के चारों अटेम्प्ट किया तो उसको एज हो जाएगा 20 मार्क्स का, और 16 मार्क्स का, सॉरी 4 मार्क्स का एक शॉर्ट होता है। नरेशन में चेक कर ले भाई जल्दी जल्दी। नरेशन की पहले द टीचर सेड गॉड इज ओमनीपोटेंट, सही है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, रहीम है और करीम है, तो ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, इज ही रहेगा। किसी ने टोल्ड लिख दिया है तो चल जाएगा, लेकिन सेड बेहतर था। द कमांडर सेड फॉर्म अ लाइन, ये ऑर्डर है, द कमांडर ऑर्डर टू फॉर्म अ लाइन। अगर किसी ने यहाँ पे कमांडेड लिख दिया है तो भी सही है, ऑर्डर लिख दिया है तो भी सही है, और यहाँ पे अगर टोल्ड लिख दिया है तो चल जाएगा, सेड भी चल जाएगा। द बॉय सेड ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक्सक्लेमेटरी है विद फैसिनेशन या लाइकिंग या एप्रिसिएशन। किसी ने अगर हैप्पीली लिख दिया तो वो भी चल जाएगा, खुशी से उसने कहा कि क्या, वैसे बड़ी गर्मी थी, पता नहीं टीचर को कैसे वो अच्छा दिन लगा इंतहाई गर्मी में उसने, और ऐसे पेपर के साथ लिख दिया है ब्यूटीफुल डे। लेकिन चले, एक्सक्लेम लिखना जरूरी था, और लाइकिंग या फैसिनेशन या हैप्पीली के साथ ये जुमला सही हो जाता, लेकिन वॉज अ ब्यूटीफुल डे क्योंकि ये पास्ट में सेड में बोला है तो वॉज बनाना जरूरी था। और किसी ने अगर वर्ड दोबारा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इट लिखना अपने पास से जरूरी था। वैसे किसी ने वो मैराथन देखी होगी तो उसकी वजह से ग्रामर उसके अच्छा हो गया होगा, जो मैंने ग्रामर ऑल इन वन वीडियो डाली। यू सेड टू मी आई सॉ माय फ्रेंड यस्टरडे, टोल्ड क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो टोल्ड लिखना बेहतर है। यू हैड क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा, सब्जेक्ट यू था तो यू आना चाहिए, ये किसी ने गलत लिख दिया, गलत। और आई सॉ
पास इंडेफिनिट का जुमला था, तो पास इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास परफेक्ट, और माई जो है वो फिर अकॉर्डिंग टू द पजेसिव केस ऑफ सब्जेक्ट जाएगा, तो योर आना चाहिए। द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं और द लास्ट डे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, लेकिन गलत हो जाएगा अगर टेंस गलत हो जाएगा, अगर जैसे इसमें वॉज या इट गलत, बाकी बाद में चेक करता है, मेन ये चीजें चेक करता है वो, समझ गए आप। जैसे इसमें ऑर्डर्ड के बाद ये कमांडेड यू आर टू नहीं लिखा है, तो आधा नंबर कट जाएगा, एक नंबर का एक था। वॉइस वॉइस तो बहुत ही आसान थी, जिसने सही किए चेक करे। दे ब्रोक द ग्लासेस, प्लूरल है, पास्ट टेंस है, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय देम, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। Salma drives a car, present indefinite. A car is driven by Salma. Drive, drove, driven. Third form of verb is crucial for voice. They keep the animals in a cage. The animals are kept in a cage by them. किसी ने by them को इधर किया है तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि by जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। किसी ने इन अ केज को उधर किया है तो गलत होगा, ध्यान रहे, अगर ये किसी ने इधर किया है इसी पोजीशन में आना चाहिए। द एनिमल्स आर केप्ट इन अ केज बाई देम, कीप केप्ट केप्ट। वर्ब गलत है तो सब कुछ गलत होगा, बाई बाई तो बाद में देखेगा, केप्ट नहीं लिखा है तो गलत हो गया। मदर विल बेक द केक टुमारो, द केक विल बी बेक्ड बाई मदर टुमारो। इसमें टुमारो का स्पेस निकल सकता है अगर किसी ने टुमारो को बीच में डाला, वरना बेहतर होता है कि टाइम को आप एंड में लिखें, टाइम फैक्टर को एंड में लिखें, बेहतर होता है। लेकिन अगर किसी ने ये टुमारो को इधर लिख दिया कि बेक टुमारो बाई मदर, तो चल जाएगा, इसमें गलती नहीं होगी, इसमें नंबर नहीं कटेंगे, ये दोनों सही है, ये भी और ये भी। ठीक है, ये डू एज डायरेक्टेड भी आसान था तकरीबन। पहले में उसने कहा है कि यहाँ पे ऑलवेज को सही जगह में इंसर्ट करें, काम से पहले आना चाहिए था, किसी ने इसके अलावा जगह लिखा है तो गलत। किसी सोर्स के लिए जो पकड़ के या किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं टूल के तौर पे, तो विद आता है, ये मैंने बताया था ग्रामर में। विद किसी ने बाई लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है पंक्चुएशन आसान थी, इसमें पंक्चुएशन में शी का एस कैपिटल होना चाहिए, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमास, वाई कैपिटल, फुल स्टॉप इन्वर्ट कॉमास, इतनी जगह पे पंक्चुएशन है, चेक कर लीजिएगा। और इस तरह के जो है जुमले मैंने बताए थे अपने उसमें कि इफ आई वर यू, कि इसमें फ्यूचर, इसमें ये जरूरी है कि वुड नॉट के साथ आप फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कुछ भी लिख दें, जैसे आई वुड नॉट मेक हिम अ फ्रेंड, आई वुड नॉट मैरी विद हिम, जैसे बुक वालों ने मैरी विद हिम है, आई वुड नॉट एक्सेप्ट द जॉब, यहाँ पे बस फर्स्ट फॉर्म और वुड नॉट आना चाहिए, ये जरूरी है, इसके अलावा कुछ लिखा है तो गलत हो जाएगा। बाकी आगे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है कि मैं ये ना करता अगर मैं तुम होता। एरर और करेक्शन, एरर और करेक्शन भी निस्बतन आसान है। मेरे रोकने से पहले वो जा चुका था, तो परफेक्ट हो गया ना बेटा, हैड लेफ्ट, इसके अलावा कुछ भी लिखा है गलत। उसके बाद आई एम वर्किंग, ये तो बहुत दफा हमने किया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन वर्किंग, आई के साथ हैव बीन आता है। ही इज द लकियर, लकीएस्ट, भाई दा लगा दिया उसने तो लकीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। और गुड एड होता है, वीक इन होता है, ये भी मैंने बताया था। तो जिन्होंने ये चारों किए उन्होंने तो बहुत अच्छा किया कि उनका ये क्वेश्चन आंसर वाला हिस्सा बैलेंस हो जाएगा अगर चारों उठाए हैं तो। अब एमसीक्यूज देख लें आप लोग भाई, नहीं कुछ रह गया, सेक्शन सी का भी तो देख लें। ये सेक्शन सी में टाइटल ऑफ द पैसेज होना चाहिए था, जिसने प्रेस ही नहीं अटेम्प्ट किया की भी है तो उसमें भी। एडवांटेजेस ऑफ अर्ली राइटिंग, ये सबसे बेस्ट टाइटल है, इसके अलावा किसी ने लिखा है तो इसके करीब का होना चाहिए, सही है। मेरिट्स भी लिख देगा तो सही हो जाएगा। अच्छा ये देखने भाई, सबसे क्रूशियल ये है, क्लास ऑफ वर्ड्स, जनरली को एडवर्ब, डिस्ट्रैक्शन को नाउन, न्यू को एडजेक्टिव। जिसने दो दो लिखे होंगे और करके वो भी गलत होगा, ध्यान रखिएगा, एक ही लिखना था। अगर किसी ने और करके दो लिखा है, एडवर्ब भी हो सकता है, ये भी नाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी। तो कॉन्टेक्चुअल देखना होता है कि इस पैसेज में, पैराग्राफ में इसका क्या मतलब बन रहा है, तो कॉन्टेक्चुअल सेंस में आपको इसको बयान करना होता है, अपनी वेबस्टर या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के लिहाज से नहीं। तो ये एक स्पेशल नोट था कि इसमें कितने मार्क्स। ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में मुझसे इस तरह के सवाल कम से कम पूछें कि सर ये कर दिया है वो कर दिया है तो क्या होगा।
एमसीक्यू उसकी तगड़ी, जिन्होंने थॉरोली स्टडी की होगी उनकी तो काफी सही हो गई होंगी, वरना 20 में से तकरीबन 6-5 ऐसी हैं जो थोड़ी हिली भी हैं। चेक करें भाई अपनी आंसर की जल्दी जल्दी, आखिरी पेपर और बकरीद आगे। अब आप लोगों की खुशियों के दिन भी है कुछ लोगों के, और कुछ के हैप्पी एंडिंग हुई है, कुछ की आज नहीं। टेक्नोलॉजी इंश्योर्स पब्लिक सेफ्टी थ्रू टेली प्रेजेंस। सेकंड ऑप्शन। स्टैटिस्टिक्स लीड अ लाइफ ऑफ सुरखावरी पाइटी। सही है। एबर्ट इज द हेड ऑफ अ मोनास्ट्री। कोई चर्च होता है उसका जो हेड होता है। द नेम ऑफ मैथर्स फ्रेंड वॉज मिम फॉरेस्टर। लाइन से ऑप्शन 2 थे सब में। अ जॉब इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ कैरियर, फिर 2। लाइन से 5। द फुल नेम ऑफ ईबी वाइट। एल्विन ब्रूक्स वाइट। पता है इसने कहां से दिया है? हम लोग जो आखिर में बायोग्राफी नहीं पढ़ते हैं ऑथर्स की और जो पोएट्स की, उसमें से दिया है कि इसका पूरा नाम ईबी का क्या है। जॉन ग्रीव्स इंग्लिश वॉलनट्स। लेसन पढ़े इंग्लिश वॉलनट्स। A solstice is the position of the sun. ये एक्सरसाइज में से दे दी पहली। After returning from the bank, Stephen Leacock kept his savings in a sock. याद है सिल्वर सेविंग्स इन द सॉक, मोजों में जराबों में। Civilized man has lost the use of the feet because he has built coaches. Ali sometimes eats fast foods. Sometimes एडवर्ब इसमें आइडेंटिफाई करना था। दिस सिटी इज अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम जौहर ऑफ मलेशिया। लाइन से थर्ड ऑप्शन चल रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल कैरावान। लाइन से थर्ड ऑप्शन। लूसीज फादर आज टू ब्रिंग बैक हर मदर। लाइन से थर्ड ऑप्शन। काउरीज कैन बी फाउंड एवरीवेयर देयर इज नो ट्रेस ऑफ बर्ड्स। लाइन से थर्ड ऑप्शन। ये भी देखिए एक ट्रिक होती है, लेकिन इधर लाइन सेकंड, इधर लाइन से जो है थर्ड। क्रिटॉन appears to be in 40s, फिर थर्ड। According to the alien यानी क्रिटॉन, civilization on earth is just at the beginning, primitive stage पर था। The statues of marble, ये गालिबन मॉडल पेपर में से एक आई। Identify the regular verb, regular, live, lived, lived, जिसके आखिर में d या ed लगता है वो रेगुलर होता है। और theories trouble their bodies to attain their goals। चेक कीजिएगा 20 में से किसकी कितनी सही हुई। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर सेकेंड ईयर। और जिसका फर्स्ट ईयर में जेजेसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काइंडली कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकेंड ईयर को शुरू से ज्वाइन कीजिएगा। जिनको फर्स्ट ईयर के पेपर में आखिरी में पढ़ने से नुकसान हुए या सेटबैक हुआ, उनके लिए मशवरा है कि शुरू से ज्वाइन करें जेजेसी को और मेहनत को, ताकि बेस्ट हो। एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक, और नमाजों की बहुत एहतिमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।